Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. Today we are going to discuss about partition of a set. This is lecture number 13. इसमें हम लोग partition of set के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर क्लियर करती हूँ, फिर उसके डेफिनेशन पर जाएंगे. We have set A whose members are A, B, C. And suppose that whose subsets are इसके तो जब थ्री मेंबर्स है तो उसके सबसेट्स क्या होंगे, तो सबसेट्स वाले वीडियो में मैंने बताया है कि उसके सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं. तो वहां हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे. डायरेक्ट अगर ए गिवन है सेट और हमें सपोज कुछ सबसेट्स इसके गिवन है सबसेट्स, और उस सबसेट्स को मैं कैपिटल से मान लेती हूँ, कैपिटल A1 जिसके कुछ मेंबर्स होंगे ए, ये इसके सबसेट्स है जिसको ब्लॉक भी बुलाते हैं. तो A1 उसके सबसेट्स हैं ये. Now next A2 another subsets whose members are BC. ठीक है, इसके बहुत सारे सबसेट्स होंगे जिसमें से मैं कोई दो सबसेट्स ले ली हूँ, A1 एंड A2 जिसके मेंबर A है और इसके मेंबर B और C. अब नेक्स्ट देखना है कि हमें करना क्या है. तो पार्टीशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये सबसेट्स हमें निकला है A1 A2, इसका अगर मैं यूनियन करूँ, सपोज दैट A1 यूनियन A2, अगर मैं A1 यूनियन A2 करूँ तो क्या आएगा, A1 इसके मेंबर यूनियन में तो सारे मेंबर्स आ जाएंगे A एंड A2 का BC. Now here we get A1 union A2 ABC and which ABC is the A. ये हमें क्या मिल गया, which is A. तो आपने क्या देखा, जब A1 यूनियन A2 किया तो हमें जो गिवन सेट है, गिवन सेट A, वो हमें मिल रहा है, we'll get A. Now next when we will do intersection A1 intersection A2, then we will get A1 intersection A2, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो then we will get 5. जब कॉमन नहीं है तो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट 5. तो बस यही मेन दो पॉइंट्स है पार्टीशन के. जब भी कोई गिवन सेट हो, पार्टीशन का कोई भी गिवन सेट हो, उसके आप सबसेट सबसेट जो उसका निकला है, उस सबसेट को अगर यूनियन करोगे तो होल सेट गिवन सेट जो है वो आ जाना चाहिए. A1 यूनियन A2 ए आना चाहिए. अब इसके जगह कुछ भी हो, आप कितने का भी करो, कोई भी सबसेट होगा, जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3, जितना भी दे रखा है उसको अगर चेक करना है, यूनियन सोशंस AN यहाँ तक कुछ भी है, तो उसका अगर यूनियन आप करोगे तो आपको होल सेट A जो गिवन सेट A है वो निकलना चाहिए. और सारे का इंटरसेक्शन, जो भी इंटरसेक्शन आप करोगे तो वो इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पार्टीशन के लिए. देन वी विल से कि hence given subset A1 and A2 are partition of given set A. फिर हम लोग चेक करके बताएंगे कि A1 और A2 क्या है, पार्टीशन है किसके, A के, सेट A के, गिवन सेट A के, क्योंकि satisfy both conditions. Conditions 1, this one is condition 1 and this one is condition 2. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जो करेगा वो क्या होगा, हमारा पार्टीशन होगा. तो ये एग्जांपल था सिंपल सा. तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन में क्या है, पार्टीशन ऑफ सेट. A partition of a set A is the collection of non-empty subset A1, A2, A and so on AN called blocks, जो हमने बताया भी, having these properties. First property is A is the union of all the subset, जो हमने बताया कि A1 union A2 union AN करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सेट जो गिवन है वो हमें मिलना चाहिए यूनियन करने पर. और नंबर 2 कंडीशन है कि the subsets are pairwise disjoint. It means AI intersection AJ करने पर 5 आएगा, where I not equal to J. Means A1 का इंटरसेक्शन A1 से करोगे तो नहीं, A1 A2 A1 का इंटरसेक्शन A2 के साथ, वही लिखा है I not equal to J. तो AI इंटरसेक्शन AJ जब करोगे तो क्या आएगा ना, 5. It means intersection of any two distinct subsets is empty. कोई भी डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि अब आप ले लो कोई A2 इंटरसेक्शन इसके साथ A5 के साथ कर लोगे,
वो भी हमारा क्या होगा, 5 ही आना चाहिए। किसी ने कर रखा है A3 इंटरसेक्शन A6, जो भी गिवन से जितना है उतना कर लोगे तो भी क्या होगा, 5 होगा। वही है कि डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट एनी टू, किसी भी टू के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी 5 आना चाहिए। तो ये मेन दो प्रॉपर्टीज है, ये दो प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ सेट। कुछ एग्जांपल्स देके हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू गिवन सेट है, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए, सबसेट आपका दे रखा है। नाउ डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टीशन ऑफ ए और नॉट। ये इसे आपको चेक करके बताना है कि ये से कौन सा पार्टीशन है ए का, कौन नहीं है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन, नंबर 1 वी है A1 एंड A2। अब इसको चेक करना है, वी हैव सबसेट्स गिवन है A1 यहाँ और A2 यहाँ पर है, A1 A2। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड यूनियन A1 यूनियन A2, A1 union A2 will get A1। What is A1? A B C D। ठीक है, अब अगर आपको अगर ऐसे लिखने का मन है तो आप एक लाइन और भी बढ़ा सकते हो, A B C D A1, इसका यूनियन कर लो A2, A2 क्या गिवन है, ACE GH। ठीक है, आप यूनियन करोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पे देखो ट्वाइस है, यहाँ पे दो है तो एक ही बार सिंगल बार लिखेंगे क्योंकि दोनों का यूनियन में ए बी, जो सी है दो बार उसको एक सिंगल टाइम सी डी, उसके बाद ए सी तो हमने लिख लिया, ई जी एंड एच। तो अब क्या देख रहे हो, होल सेट ए मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सेट ए जो है उसमें क्या है, एफ भी है और यहाँ पर आप एफ नहीं देख रहे हो, ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, ओनली जी एच है। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ए। ओके, ए यूनियन ए टू करने पर ए की इक्वल नहीं आया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट कंडीशन 2, A1 का इंटरसेक्शन A2 के साथ कर लो, A1 इंटरसेक्शन A2 करने पर 5 आना चाहिए, बट आप क्या देख रहे हो, A1 है A B C D, A2 है A C, कॉमन तो है ही यहाँ पर A, कॉमन में हम क्या पा रहे हैं A एंड नेक्स्ट C, C भी कॉमन है AC, we will get AC which is not equal to 5, जो 5 के इक्वल में नहीं आया, हमें AC मिल गया। तो क्या लिखेंगे, ये तो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किया ही नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन लाने के लिए क्या करना था कि A1 का यूनियन A2 करने पर A देता, गिवन सेट A जो है वो मिलता और इसका इंटरसेक्शन 5 मिलता, बट A आया नहीं। तो हम लिख देंगे सिंस A1 और A5, यहाँ पर आप लिख सकते हो A1 और A2 के साथ ही करना था ना, A1 A2, A1 और A2 is not a partition, is not a partition set, not a partition set, since not satisfying both condition, not satisfying both conditions। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया नहीं, दैट्स वाई ये A1 A2 क्या है, पार्टीशन नहीं है। सिमिलरली इसको चेक करना है हमें A1 और A5, यहाँ पर गिवन है तो आप यहाँ पर A1 A5 को चेक कर लो। पहले क्या फाइंड करेंगे, A1 का यूनियन A5 के साथ, A1 A5, तो यहाँ गिवन है A1 का यूनियन A B C D A1,
और A5 कहाँ है? A5 है FH, तो यहाँ पर F और H। बट यहाँ पर क्या देख रहे हो? ए सेट ए, तो ए भी नहीं दे रहा है क्योंकि ई है यहाँ पर, बट यहाँ पर ई है नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ए। एंड इसका इंटरसेक्शन करोगे दूसरा कंडीशन के लिए, A1 इंटरसेक्शन A5 क्या आ रहा है? A5 के साथ H, हाँ ये कंडीशन 5 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो आप लिख सकते हो A1 A5 इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ A सिंस A1 यूनियन A5 नॉट इक्वल टू A। तो आप लिख सकते हो कि A1 A5 is not a partition, is not a partition of A since कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इट मीन्स A1 यूनियन A5 नॉट इक्वल टू सेट A। सेकेंड तो सेटिस्फाई किया बट फर्स्ट नहीं किया है, दैट्स वाई यह भी पार्टीशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट लास्ट किसे चेक करना है? A3 A4 A5, A3 A4 A5 लास्ट थर्ड, A3 यूनियन A4 यूनियन A5, हमें इसे चेक करना है, ये लास्ट वाले को A3 A4 A5। इसका अगर यूनियन निकाल लें तो क्या देगा हमें? A3 का मेंबर क्या है? ACEG, ACEG A4 BD, BD एंड A5 का है FH। तो आप क्या देख रहे हो? ए गिवन है कि अगर इसको आप अच्छे से लिख लोगे यहाँ पर, सीएस ABCD यहाँ है, EFGH, तो ये गिवन सेट ए है, यही तो है। ABCDEFGH ऊपर यहाँ पर ABCDEFGH, तो ए सेट ए दे रहा है क्या करने पर? यूनियन करने पर। तो इसका यूनियन किया हमने तो सेट ए आया, और इसका अगर इंटरसेक्शन अगर हमने किया तो A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A5, कंडीशन 2। ये कंडीशन 2 अगर चेक कर रही हूँ, कंडीशन 1 था, तो इसका करने पर A3 इंटरसेक्शन A4 और A5 कुछ कॉमन है क्या? A3 ACEG है, इसमें BD है, तीनों डिफरेंट है, इट मीन्स कॉमन कुछ भी नहीं है, इट गिव्स 5 नॉन एम्प्टी सेट। तो आप यहाँ कह सकते हो कि हेंस A3 A4 A5 जो गिवन है इज अ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ किसका? गिवन सेट ए है उसका। सिंस both the conditions satisfy, since both the conditions satisfy, तो ये क्या हो गया? इस तरह से A3 A4 A5 क्या हो गया? हमारा पार्टीशन है। इस तरीके से पार्टीशन कोई भी होगा तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा गिवन पार्टीशन है, कौन सा पार्टीशन नहीं है। बस ये दो कंडीशंस, हमें दो प्रॉपर्टीज, दो कंडीशन याद होनी चाहिए कि जो भी सबसेट है उसका यूनियन करने पर जो गिवन सेट ए है उसके इक्वल आना चाहिए, और उसका इंटरसेक्शन करने पर वो 5 एम्प्टी सेट 5 आने चाहिए। अगर जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो क्या हो जाएगा? पार्टीशन होगा सेट ए का। जो नहीं करता है वो पार्टीशन नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।